पांचवें लेक्चर में हम देखेंगे बीएससी 5th सेमेस्टर जूलॉजी पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोडेड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को, जो कि प्रीवियस ईयर अलग अलग यूनिवर्सिटी में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जो कि बार बार आपके क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते आए हैं। उन प्रश्नों को देखेंगे और साथ ही उनके आंसर को भी देखेंगे। तो अब हम देख लेते हैं सेक्शन ए, जिसके अंतर्गत आप लोग से पूछा जाता है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जिसमें कि आप लोग को जितने भी क्वेश्चन दिए गए रहते हैं सबके आंसर आप लोगों को लिखना पड़ता है और प्रत्येक प्रश्न को 50 वर्ड में लिखना पड़ता है, यानी आप लोग को प्रत्येक प्रश्न को हाफ पेज में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते आए हैं। उसके बाद हम इसके आंसर को भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले अभी आप इन सभी क्वेश्चन को देख लीजिए। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में, या फिर ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है। ये आप लोग के पैरामीशियम के अंदर आप देखेंगे तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, जो कि ओस्मो रेगुलेशन का काम करता है। ठीक है, उसके बारे में पूछा कि ये क्या होता है। नेक्स्ट है सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, और नेक्स्ट है कोम्ब जेलीज क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैनाल सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपोड क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिलोम क्या होता है। नेक्स्ट ब्रीडिंग पॉन्ड क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडोमिक्सिस क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कप्पा पार्टिकल क्या होता है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होते आए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके आंसर को देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आप लोग से पूछा गया था ओस्मो रेगुलेशन या फिर आप लोगों का कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में। तो पहले इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप लोग को किसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये आप लोग को डायग्राम दिखाया गया है पैरामीशियम का। पैरामीशियम के अंदर ही आप देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को ये देखने को मिल रहा होगा दो, जिसको हम कहते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि पैरामीशियम कहाँ पे रहता है। ये मैराइन एनिमल्स है तो पानी के अंदर रहता है। तो पानी के अंदर रहने की वजह से इसके बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पानी भर जाता है। तो जब एक्स्ट्रा अमाउंट में इसके बॉडी में पानी भर जाता है तो इस पानी को बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करता है। तो ये जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल आप देख रहे हैं, यही कंट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो वाटर्स होते हैं इसके बॉडी के अंदर, उसको इस बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं। ठीक है, और यही जो प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है। तो ओस्मो रेगुलेशन इज द प्रोसेस, ओस्मो रेगुलेशन प्रोसेस होता है बाय विच, जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म रेगुलेट करता है द बैलेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट डियर बॉडीज, यानी अपने बॉडीज में वाटर और साल्ट की मात्रा को क्या करता है, बैलेंस करता है। क्योंकि इसके बॉडी में जब ज़्यादा मात्रा हो जाती है वाटर की या फिर साल्ट की, तो ये क्या करता है, इस कंट्रैक्टाइल वैक्यूल की मदद से उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, जिससे इसके बॉडी का जो होम्योस्टेसिस या फिर इसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो सके, मेंटेन हो सके। आगे बताया गया है अ कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इज एन ऑर्गेनल्स इन सम प्रोटिस्ट। ये जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है ये कुछ प्रोटिस्ट के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये प्रोटिस्टा है, फाइलम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। तो इन्हीं के अंतर्गत आप लोगों को ये देखने को मिलता है। और ये क्या करता है, हेल्प, जो हमने आप लोग को बता दिया कि that help expel excess water to maintain this balance। ठीक है, जो एक्सेस वाटर होता है उसको बॉडी से बाहर निकाल करके इसके बॉडी को क्या करता है, बैलेंस बनाए रखता है। ये समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का था कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्रॉम द सेम इंडिविजुअल्स कॉमनली सीन इन प्लांट एंड सम हर्माफ्रोडाइट्स एनिमल। यानी इसमें क्या बताया गया है कि कोई एक ही इंडिविजुअल्स है, कोई भी मान लीजिए कि ये एक इंडिविजुअल्स है, इसी के अंदर जो है स्पर्म भी बन रहा है, इसी के अंदर एग भी बन रहा है, ये दोनों आपस में फ्यूज हो रहे हैं और ये क्या हो रहा है, इससे इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये खुद जो है एग को भी खुद ही बना रहा है, उसके साथ साथ स्पर्म को ही ये खुद ही प्रोड्यूस कर रहा है। तो उससे क्या होता है कि इनका जो होता है रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है, तो वो सेल्फ रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोम्ब जेलीज क्या होती है। तो देखिए कोम्ब जेलीज क्या होती है, आप जब टीनोफोरा के अंतर्गत पढ़े होंगे तो टीनोफोरा के अंतर्गत आप देखेंगे तो उनका बॉडी कैसा होता है, इस तरीके से उनका बॉडी होता है। उसके बाद आप देखेंगे तो इस पे कॉम्ब प्लेट इस तरीके से जो होते हैं, टोटल 8 प्लेट होते हैं, जो कि 4 प्लेट जो होते हैं आगे की तरफ होते हैं और 4 प्लेट इसके जस्ट पीछे की तरफ होते हैं। ठीक है, और इस पे क्या पाए जाते हैं कि इस पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से ग्रुप में क्या होते हैं कि इस कॉम्ब प्लेट पे ग्रुप में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यही आपसे पूछा है, इसी को हम कॉम्ब जेलीज भी कहते हैं। तो यही आपसे इसी के बारे में पूछा है। ठीक है, कि कॉम्ब जेलीज क्या होते हैं। तो कॉम्ब जेलीज
ये टीनोफोरा के अंतर्गत आप लोग को देखने को मिलेगा। ये मेराइन्स इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, आप लोग को पता है कि ये भी पानी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और इस पे क्या पाए जाते हैं, रो ऑफ सिलिया पाए जाते हैं, जो कि हमने आप लोग को बताया कि इसमें टोटल 8 कोम्ब प्लेट इस तरीके से पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है देख रहे हैं टोटल 8 कोम्ब प्लेट पाए जाते हैं और इस कोम्ब प्लेट के ऊपर जो है ग्रुप में सिलिया प्रेजेंट होते हैं, यानी कुछ इस तरीके से जो देखेंगे ना, तो इस तरीके से जो है इस तरीके से ग्रुप में क्या पाए जाते हैं, सिलिया प्रेजेंट होते हैं। और ये सिलिया हेल्प किस में करते हैं, तो इसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ताकि ये एक जगह से दूसरे जगह पे मूव कर सके। एंड दे आर जिलेटिनस, और ये जो होते हैं जिलेटिनस होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे इसकी बॉडी को देख सकते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। एंड ऑब्टेन बायोलुमिनेसेंस, और इसके अंदर किसका गुण होता है, तो बायोलुमिनेसेंस का गुण होता है। बायोलुमिनेसेंस का मतलब क्या होता है कि ये चमकते रहते हैं, इसके अंदर चमकने का गुण पाया जाता है। जैसे कि इसको देख रहे होंगे कि ये चमक रहा है, जैसे कि कोई लाइट लगी हुई है इसको बॉडी में, ठीक है। तो इसके अंदर ये क्वालिटी पाया जाता है। तो कोम्ब जेलीज भी आप लोग इससे देख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट अब देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कैनाल सिस्टम की। कैनाल सिस्टम क्या होता है, तो देखिए कैनाल सिस्टम्स इन स्पॉन्ज इज अ नेटवर्क ऑफ वाटर चैनल। ये देखिए यहाँ पे आप लोग को दिखाई गया स्पॉन्ज का कैनाल सिस्टम, जो कि आप लोग को साइकोन में पढ़ने को मिला होगा, ठीक है। साइकोन के अंतर्गत आप लोग को कैनाल सिस्टम ही पढ़ना है। तो ये आप लोग से बिल्कुल इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, चाहे आप लोग से वेरी शॉर्ट में पूछ दे या फिर आप लोग से जो है शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ दे, 5 नंबर वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो उसमें पूछ सकता है। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं होता है। कैनाल सिस्टम में क्या होता है, छोटे छोटे आप लोग को पोर्स देखने को मिलेंगे, उसके बाद कैनाल यानी पाइप नुमा संरचना, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को नली देखने को मिलेगी और इसमें कुछ चेम्बर्स देखने को मिलेंगे, बस यही है आप लोग का कैनाल, ठीक है। जिसमें क्या होता है, इस कैनाल के द्वारा क्या होता है कि इसके बॉडी के अंदर इस तरीके से यहाँ देखेंगे तो इस ऐसे पानी इसके अंदर जाता है, और पानी जाता है तो इससे फायदा क्या होता है कि पानी अपने साथ साथ फूड पार्टिकल्स को भी लेकर जाता है। और जब ये पानी यहाँ से बाहर निकलता है इस ओस्कुलम से, तो क्या होता है कि जितने भी इसके बॉडी के अंदर वेस्ट पदार्थ होते हैं उसको इसके बॉडी से बाहर निकाल देता है, ठीक है। यही काम करता है जो कैनाल सिस्टम होता है। तो ये कैनाल सिस्टम जो होता है इन स्पॉन्ज का इज ए नेटवर्क ऑफ वाटर चैनल, ये नेटवर्क होता है वाटर चैनल का, डेट फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ वाटर, जिसमें क्या होता है कि वाटर फ्लो करता है। इस तरीके से देखेंगे तो ओस्टिया से वाटर अंदर आएगा और इस तरीके से जो होता है कैनाल से होते हुए ये आपका पहुंच जाता है इसके अंदर, जो कि इसका बड़ा सा चेम्बर है। उसके बाद जो है ओस्कुलम से होता हुआ बाहर इसका पानी निकल जाता है, ठीक है। आगे बताया गया है ब्रिंग इन फूड, यानी क्या अपने साथ क्या लाता है, ये वाटर जो है वो अपने साथ फूड को लेकर आता है और ऑक्सीजन को लेकर के आता है। एंड वाइल रिमूविंग वेस्ट, और साथ ही जब ये बाहर निकलता है वाटर तो जितने भी वेस्ट पदार्थ इसके बॉडी के अंदर होते हैं उसको बाहर निकाल देता है। इट इंक्लूड्स पोर, इसके अंदर क्या पाया जाता है कैनाल सिस्टम में, तो कैनाल सिस्टम में आप देखेंगे तो पोर प्रेजेंट होता है, कैनाल प्रेजेंट होता है यानी पाइप नुमा संरचना इस तरीके से प्रेजेंट होता है, एंड चेम्बर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये देखिए चेम्बर प्रेजेंट होता है जिसको कि इसको स्पोंजोसील कहते हैं, ठीक है। एंड लाइंड विथ कोनोसाइट्स, कोनोसाइट्स ये सेल होते हैं जो कि फ्लैजिलेटेड सेल्स माने जाते हैं, ठीक है। तो कोनोसाइट्स के जो सेल्स होते हैं वे प्रेजेंट होते हैं फॉर फिल्टरिंग न्यूट्रिएंट, ताकि ये न्यूट्रिएंट को क्या कर सके, फिल्टर कर सके, इसके लिए, ठीक है। तो आप लोग को कैनाल सिस्टम समझ में आ गया होगा, एक बार इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग से पूछा गया है यूरोपोड की, यूरोपोड क्या होता है। तो आप लोग देखिए प्रोन में आप लोग देखे होंगे यूरोपोड के बारे में, आप लोग पढ़े होंगे कि प्रोन में बहुत सारे अपेंडेजेज होते हैं, 19 पेयर अपेंडेजेज आप लोग को प्रोन में देखने को मिले होंगे, ठीक है। टोटल 19 पेयर इसके पूरे बॉडी पे अपेंडेजेज पाए जाते हैं, जिसमें कि जो पीछे का इसका जो होता है ना, इस पूंछनुमा जो संरचना होती है इसी को क्या कहा जाता है, यूरोपोड कहा जाता है। प्रोन यानी पैलिमोन, झींगा मछली, ठीक है, उसका जो पूंछनुमा ये संरचना है इसी को क्या कहा जाता है, यूरोपोड कहा जाता है। तो इसी के बारे में आप लोग से पूछा है। तो यूरोपोड इज ए स्मॉल टेल लाइक पार्ट, ये टेल लाइक पार्ट होता है एट द बैक ऑफ सम क्रुस्टेशियंस, जो क्रुस्टेशियंस होते हैं कुछ क्रुस्टेशियंस के पीछे आप लोग को ये देखने को मिलेगा, लाइक जैसे कि आप पैलिमोन मान लीजिए। इट हेल्प देम स्विम, ये इस किसमें इसको हेल्प करता है, तो इसको तैरने में, ये जो यूरोपोड होता है तैरने में हेल्प करता है। एंड साथ ही साथ इसको दिशा बदलने में भी, स्टीयर यानी दिशा बदलने में, ठीक है, यानी एक डायरेक्शन में जा रहा है इसको दूसरे डायरेक्शन में जाना है तो इसको दिशा बदलने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। एंड स्पेशली व्हेन दे नीड टू मूव क्विकली बैकवर्ड, और स्पेशली किसमें ये मदद करता है यूरोपोड, तो यदि इसको डायरेक्ट पीछे की तरफ मुड़ना हो तो उसमें ये क्या करता है, यूरोपोड हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट
क्वेश्चन है सीलोम के बारे में कि सीलोम क्या होता है। तो अ सीलोम इज अ फ्लूइड फिल्ड बॉडी। ये सीलोम क्या होता है, एक फ्लूइड फिल्ड बॉडी होता है। जैसे पहले आप समझ लीजिए, जैसे कि आपका बॉडी है, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी आपका जितना भी चीज़ है उसको आप निकाल दीजिए तो एक खाली संरचना आपके बॉडी के अंदर बचेगा, तो उसी को क्या कह दिया जाएगा, उस वही होता है हमारा सीलोम यानी खाली संरचना, स्पेस। ठीक है, तो ये क्या होता है, कैविटी होती है। और सीलोम इज अ फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी। ये क्या होता है, कैविटी यानी खाली स्थान है जिसके अंदर क्या भरा है, फ्लूइड भरा हुआ है। फाउंड इन मेनी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स में ये पाए जाते हैं। लोकेटेड बिटवीन, कहाँ पे पाया जाता है, द गट एंड आउटर बॉडी वाल, जो आउटर बॉडी वाल है और जो गट है उसके बीच में ये पाया जाता है। इट प्रोवाइड, ये क्या प्रोवाइड करता है, तो स्पेस फॉर द ऑर्गन्स टू डेवलपमेंट, जिससे कि जो भी ऑर्गन्स है वो अच्छी तरीके से डेवलपमेंट हो सके, उसके लिए ये स्पेस प्रदान करता है। एंड उसके फंक्शन के लिए भी ये क्या करता है, स्पेस प्रदान करता है। ठीक है, एंड इट हेल्प इन मूवमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो वो उसके मूवमेंट में और डिस्ट्रीब्यूशंस में भी हेल्प करता है साथ ही साथ। तो ये आप लोग को समझ में आ गया कि सीलोम क्या होता है। सीलोम कुछ नहीं है, एक कैविटी है यानी खाली स्थान आपके बॉडी के अंदर का है, जो कि क्या काम करता है, तो स्पेस, खाली स्थान है यानी जगह प्रदान करता है, ताकि जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हैं तो ऑर्गन्स जो है वो अच्छे से डेवलप हो सके, अच्छी तरीके से फंक्शन कर सके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से ब्रीडिंग पॉन्ड के बारे में पूछा जाता है कि ब्रीडिंग पॉन्ड क्या है। तो ब्रीडिंग पॉन्ड देखिए कुछ नहीं होता है, ब्रीडिंग पॉन्ड जो होता है ना, वो क्या होता है कि एक आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया जाता है जिसके अंदर जितने भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं, जैसे कि फिश हो गया, पीसीकल्चर में आप पढ़े होंगे ब्रीडिंग पॉन्ड के बारे में। तो जैसे फिश हो गया, फिश को क्या करना है कि उससे वो स्पाविंग कर सके यानी अंडे दे सके अच्छी तरीके से, तो उसके लिए क्या होता है कि एक ऐसा आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया जाता है यानी तालाब बनाया जाता है, जिसके अंदर हम एक अच्छा इन्वायरमेंट रखते हैं जिसमें कि वो फिश अच्छे तरीके से अंडे दे सके, उसका टेम्परेचर मेंटेन कर देंगे, हर एक इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है उसके अनुसार ही देंगे। ठीक है, तो उसी को हम दे देते हैं ब्रीडिंग पॉन्ड कह देते हैं, क्योंकि उसमें जो होती है वो फिशेस अच्छी तरीके से ब्रीड करती हैं और अच्छे से वो लार्वा में जब तक कन्वर्ट नहीं हो जाते उनको ब्रीडिंग पॉन्ड में ही उन फिशेस को रखा जाता है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं थ्योरी से। तो देखिए, ब्रीडिंग पॉन्ड आर स्पेशली डिजाइन बॉडीज ऑफ वाटर यूज टू फैसिलिटेट द रिप्रोडक्शंस ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सच है, जैसे कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, तो फिश हो गया, एम्फीबियंस हो गए इनके लिए, एंड कुछ इनवर्टिब्रेट्स हो गए। ठीक है, दीज पॉन्ड प्रोवाइड करता है कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट विथ सुटेबल कंडीशंस फॉर स्पाविंग, स्पाविंग यानी अंडे देने के लिए, प्रोटेक्टिंग एग एंड लार्वा अंटिल दे डेवलप्ड इनटू मैच्योर इंडिविजुअल्स, यानी प्रजनन तालाब विशेष रूप से डिजाइन किए गए निकाय हैं जिनका उपयोग जलीय जीवों जैसे मछली, उभयचर एंड अकशेरुक के प्रजनन को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है। ये तालाब अंडे देने के लिए उपयुक्त परिस्थितियों के साथ एक नियंत्रित वातावरण प्रदान करते हैं, अंडे और लार्वा को तब तक सुरक्षित रखते हैं जब तक कि वे परिपक्व व्यक्ति में विकसित नहीं हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोमिक्सिस के बारे में कि इंडोमिक्सिस क्या होता है। तो इंडोमिक्सिस एक टाइप का जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये आप लोग पैरामीशियम में भी इसको पढ़े होंगे कि ये सिलिएट में ही आप लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि पैरामीशियम हो गया एंड प्रोटिस्ट के अंतर्गत आप लोगों का जो आता है स्पॉन्ज, उसमें भी आप लोग को ये देखने को मिलेगा। तो देखिए, इंडोमिक्सिस जो होते हैं वो क्या होता है। इंडोमिक्सिस में आप देखेंगे ना, तो इसमें क्या होता है कि जो भी इसके अंदर माइक्रोन्यूक्लियाई होते हैं ये बार बार डिवाइड करते रहते हैं, इनके बॉडी के अंदर माइक्रोन्यूक्लियाई डिवाइड करते रहते हैं। अब क्या होता है कि जब ये टोटल 8 माइक्रोन्यूक्लियाई डिवाइड करके 8 की संख्या में हो जाते हैं, तब क्या होता है कि इसमें से 6 माइक्रोन्यूक्लियाई जो होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं और 2 माइक्रोन्यूक्लियाई बचते हैं। जब 2 बचते हैं तो ये फिर से क्या होते हैं कि ये 2 बना लेते हैं। ठीक है, पूरे 2 ऑर्गेनिज्म को बना लेते हैं। उसके बाद जब ये 2 ऑर्गेनिज्म को बना लेते हैं, इसके अंदर फिर से ये माइक्रोन्यूक्लियाई जो होता है बार बार डेवलपमेंट करने लगता है, बार बार डिवाइड होता है। अब ये डिवाइड होता है तो फिर से इसी तरीके से क्या होता है कि ये मैक्रोन्यूक्लियाई में क्या हो जाते हैं, बट जाते हैं, जिससे कि एक नया ऑर्गेनिज्म भी बन जाता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप होता है इंडोमिक्सिस, जिसमें न्यूक्लियस आपस में एक बार मिलते हैं फिर वो डिवाइड होते हैं, यही काम इसमें होता है। ठीक है, तो इंडोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इंडोमिक्सिस क्या है, एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इन सम प्रोटिस्ट, कुछ प्रोटिस्ट में, पार्टिकुलरली सम सर्टेन सिलिएट्स। ठीक है, पार्टिकुलरली कुछ सिलिएट्स में, where the organism undergoes a process of nuclear reorganization and exchange of genetic material within itself. This process involves the fusion and divisions of nuclei, leading to genetic recombination without the need for external mating. ठीक है, वही बताया गया कि
एंडोमिक्सिस कुछ प्रोटिस्ट विशेष रूप से कुछ सिलिएट्स में लैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है, जहां जीव अपने भीतर परमाणु पुनर्गठन और आनुवंशिक सामग्री के आदान प्रदान की प्रक्रिया से गुजरता है। इस प्रक्रिया में केंद्रकों का संलयन और विभाजन शामिल होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाह्य समागम की आवश्यकता के बिना आनुवंशिक पुनर्संयोजन हो जाता है। ठीक है, इसके खुद का ही न्यूक्लियस जो होता है, इसके बॉडी में जो खुद का ही न्यूक्लियस होता है, एक माइक्रोन्यूक्लियाई, वही बार बार डिवाइड करता है, फिर आपस में जुड़ जाता है। दो माइक्रोन्यूक्लियाई फिर आपस में जुड़ेंगे, फिर डिवाइड करेगा। इसी तरीके से इसमें क्या हो जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कप्पा पार्टिकल क्या होते हैं। तो देखिए, कप्पा पार्टिकल्स आर टाइनी जर्म फाउंड इन सम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कॉल्ड सिलिएट्स, जैसे कि पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम के अंदर आप लोग को पता होगा कि जैसे कि ये मान लीजिए ये दो क्या है हमारे, ठीक है, ये एक और ये दोनों क्या है, ये मान लीजिए पैरामीशियम है। दिखने में तो लग तो नहीं रहा है, लेकिन मान लीजिए कि ये क्या है, ये पैरामीशियम है। ठीक है, अब इसके अंदर कप्पा पार्टिकल्स पाया जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, कप्पा पार्टिकल्स पाया जा रहा है, लेकिन इस पैरामीशियम के अंदर कप्पा पार्टिकल्स नहीं पाया जा रहा है। तो ऐसा पैरामीशियम जिसके अंदर कप्पा पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं, वो क्या करता है, इस पैरामीशियम को मार करके खा जाएगा। ठीक है, इस कप्पा पार्टिकल्स होने की वजह से ये देखेगा पहले इसको, और देखेगा इसके पास कप्पा पार्टिकल्स नहीं है, तो ये क्या करेगा, इस पैरामीशियम को मार करके खा जाएगा। तो कप्पा पार्टिकल्स यही होते हैं, कुछ होते नहीं है। ठीक है, ये टाइनी जर्म, देखिए यहाँ पे कप्पा पार्टिकल्स आर टाइनी जर्म फाउंड इन सम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कॉल्ड सिलिएट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि पैरामीशियम हो गया। दे लिव इनसाइड द पैरामीशियम, ये पैरामीशियम के अंदर रहता है। एंड कैन मेक इट बिहेव डिफरेंटली, और इसी की वजह से वो पैरामीशियम जो होता है वो डिफरेंट, अन्य पैरामीशियम की अपेक्षा डिफरेंट बिहेवियर करता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, कप्पा पार्टिकल्स है। ठीक है, व्हेन अ पैरामीशियम हैज कप्पा पार्टिकल्स, जिस पैरामीशियम के अंदर कप्पा पार्टिकल्स होता है, इट कैन किल एंड इट अदर पैरामीशियम, तो वो क्या करता है, दूसरे पैरामीशियम को जिसके अंदर डैट डज नॉट हैव दीज पार्टिकल्स, जिस पैरामीशियम के अंदर ये कप्पा पार्टिकल्स नहीं होता है, उसको मार करके खा जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें कि आप लोग देखेंगे तो टोटल यहाँ पे आप लोग से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आप लोगों को 5 क्वेश्चन करने होते हैं। और इसमें आप देखेंगे कितने वर्ड में करने हैं, तो एक क्वेश्चन को 100 वर्ड में करने हैं, यानी एक क्वेश्चन को एक पेज में आप लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, गिव अ कंप्रिहेंसिव अकाउंट्स ऑफ पॉलिप्स एंड मेडुसा ऑफ ओबेलिया। ठीक है, ओबेलिया के जो पॉलिप्स फार्म होता है और जो मेडुसा फॉर्म होता है, उसके बारे में आप लोग को लिखना है, जो कि हमने आप लोग को इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। जिसमें कि पॉलिप्स फार्म में यदि आप देखेंगे बहुत सारी डिफरेंस है। पॉलिप्स देखेंगे तो सेसाइल होता है, प्लांट नुमा होता है, और जो मेडुसा होता है वो मोटाइल होता है। उसके बाद देखेंगे पॉलिप्स जो होता है वो ट्यूबुलर शेप का होता है, जैसे कि हमने आप लोग को बताया कि प्लांट की तरह रहता है जो पॉलिप्स होता है। ठीक है, लेकिन जो मेडुसा होता है वो कैसा होता है, अम्ब्रेला शेप होता है। उसके बाद पॉलिप्स में देखेंगे तो जो माउथ होता है वो ऊपर के साइड इस तरीके से माउथ होता है, लेकिन मेडुसा में माउथ नीचे की साइड होता है। पॉलिप्स में किसी भी प्रकार के सेंसरी ऑर्गन्स नहीं होते, लेकिन मेडुसा में आप सेंसरी ऑर्गन्स देखेंगे तो इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंस है। ठीक है, ये हमने आप लोग को बताया है, आप लोग चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है, डिस्क्राइब द रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स ऑफ टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आप लोग से पूछा जाता है, ये भी हमने आप लोग को पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द बी कीपिंग एंड इट्स प्रोडक्ट। बी कीपिंग के बारे में, यानी एपीकल्चर के बारे में है, ये भी हमने आप लोग को पढ़ाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन डेंगू फीवर। डेंगू फीवर के बारे में कि डेंगू फीवर क्या होता है, इस पर आप लोग को शॉर्ट नोट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अपेंडेजेज ऑफ प्रोन। प्रोन के अपेंडेजेस के बारे में लिखना है, जो कि हमने आप लोग को बताया कि टोटल 19 पेयर अपेंडेजेज होते हैं। तो कौन कौन से अपेंडेजेज होते हैं, थोरेक्स रीजन में कौन से अपेंडेजेज पाए जाते हैं, सिफेलिक रीजन में क्या पाए जाते हैं, इन सभी को आप लोग को बताना पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गिव एन अकाउंट्स ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम्स इन इकाइनोडर्मेट्स। इकाइनोडर्मेट्स के अंदर यानी जो आप लोग को दिया गया है पेंटासिरोस, उसके अंदर जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम्स है उसके बारे में आप लोग से पूछा है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम्स क्या किस तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस द टाइप्स ऑफ पीसी कल्चर्स या फिर फिश फार्मिंग, डिस्कस आल्सो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, पीसी कल्चर क्या होता है, जिसमें कि मत्स्य पालन भी इसको कहते हैं, मछली किस तरीके से पालन करते हैं उसके बारे में, और उसका महत्व क्या है, मछली पालने से क्या महत्व है, तो इसके बारे में लिखना पड़ेगा आप लोग को कि भाई मछलियों में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन्स पाई जाती हैं, इकोनॉमिक वैल्यू के लिए
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो ये सभी चीज़ों को आप इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, किस पे शॉर्ट नोट लिखना है। तो सबसे पहला शॉर्ट नोट आप लोग को दिया गया है साइलेंट फीचर्स ऑफ टिनोफोरा, टिनोफोरा के साइलेंट फीचर्स के बारे में, जो कि हमने आप लोग को बताया कि टिनोफोरा जो होता है इसके अंदर जो होते हैं कि स्फेरिकल शेप में इसका जैसे बॉडी होता है, और इस पे जो होता है कि 4 जो होते हैं इसके बॉडी के ऊपर 4 कोम्ब प्लेट पाए जाते हैं, और इस कोम्ब प्लेट पे ग्रुप ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि ये सीलिया इसके मूवमेंट में जो होता है हेल्प करते हैं, और इसमें जो होता है टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और इस टेंटिकल्स पे देखेंगे तो स्टिकी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से यहाँ पे जो होता है स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है, जो सेंसरी ऑर्गन्स की तरह काम करता है। तो यही सब इसके जो फीचर्स होते हैं, इसके अंदर बायोल्यूमिनेसेंस का गुण पाया जाता है, तो यही सब जो इसके फीचर्स होते हैं, इन्हीं सब चीज़ों को आप लोग को इसके अंतर्गत लिखना है, ठीक है। और नेक्स्ट आप लोग से पूछा गया है सेरीकल्चर के बारे में कि सेरीकल्चर क्या होता है, जिसको कि सिल्क किस तरीके से बनाते हैं उसके बारे में है, तो इसके बारे में भी हमने आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर आप पैरामीशियम, पैरामीशियम के स्ट्रक्चर को आप लोग को बताना है कि कैसा होता है, एंड आल्सो डिस्कस द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये खास करके यहाँ पे हमने शॉर्ट में डाल दिया है, लेकिन ये आप लोग से लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है, कि पैरामीशियम के स्ट्रक्चर के इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में बताइए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसके साथ साथ ये आप लोग से पूछेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका कैसा होता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका काफ़ी लॉन्ग में होता है, ठीक है, तो उसके बारे में आप लोग से ये काफ़ी लॉन्ग में पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट हुआ है, ड्रा वेल लेवल डायग्राम डोर्सल एंड वेंट्रल सरफेस ऑफ लीच, या फिर इसको हम कहते हैं हिरोडिनेरिया, ठीक है। तो उसके जो डोर्सल सरफेस होता है और उसका जो वेंट्रल सरफेस होता है, इसके बारे में आप लोग से पूछा है, ये भी हमने आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है यहाँ पर राइट अ कंपेरेटिव ऐसे ऑन द फिश इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है। तो आप लोग को ऐसे लिखना है फिश इंडस्ट्री इंडिया में जो है उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मोड ऑफ रेस्पायरेशंस इन पाइला, पाइला में रेस्पायरेशंस के बारे में आप लोग को लिखना है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द नर्वस सिस्टम्स ऑफ प्रोन या फिर पैलिमोन, ठीक है, यानी झींगा मछली जो होती है उसके नर्वस सिस्टम्स के बारे में आप लोग को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मॉर्फोलॉजी लाइफ साइकिल्स एंड इट्स कंट्रोल ऑफ पायरिल्ला परप्यूसिला, जिसको कि शुगर कैन लीफ होपर कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो यदि आप लोग के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इनको भी यदि आप चाहते हैं कि और भी डिटेल में हम बताएं, जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको भी बताएं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।